नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कर्क लग्न का साल 2026 कैसा आपके लिए रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि 7 दिसंबर से आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है। आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। हालांकि आपका पराक्रम पूरे जनवरी के महीना अच्छा रहने वाला है, पर आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। इस चीज का आप ध्यान दें और अनवांटेड विवाद से बचें। और महीने के शुरुआती तौर पे यानी कि 1, 28, 29, 30 और 31 तारीख को इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव की अगर मैं बात करूं, जिसको कि हम लोग कोष यानी कि सेविंग्स भी कहते हैं, केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, पैसे आपके पास आ रहे हैं पर कहीं ना कहीं से पैसे कुछ ना कुछ कारण बन रहे हैं जिसके कारण खर्च हो रहे हैं। हालांकि अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो 13 जनवरी तक आपके सेविंग्स के योग बन रहे हैं। और 14 जनवरी से अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे कि आपका सेविंग्स होगा। और 14 जनवरी से कोशिश कीजिए, अगर आप सेविंग्स करना भी चाह रहे हैं ना, तो अपनी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ता हुआ आपको दिखेगा 15 जनवरी से। तो किसी भी किस्म के विवाद को आपको अवॉइड करना है। पराक्रम भाव, जिसको कि हम लोग तीसरा भाव बोलते हैं, पराक्रम भाव की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे हैं 29 मार्च 2025 से। छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव से बचिएगा। हालांकि आपके बच्चे द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा 16 जनवरी तक। अब चौथे भाव के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। आपकी माता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे माता की स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो 12 जनवरी तक माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत खराब रह सकती है, तो माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। और 13 जनवरी से आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा। 5वें भाव की अगर मैं बात करूं तो 5वें भाव में आपके बुध विराजमान है, और बुध 5वें भाव में विराजमान है तो आपके बच्चे समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। कोई भी पढ़ाई का डिसीजन लेना है, बहुत ही सोच समझ करके निर्णय वे लेने वाले हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर यानी कि 14 जनवरी तक आपको बच्चों को अगर आप कुछ समझाने भी जा रहे हैं तो डिप्लोमेटिकली समझाएं, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है, आप समझाएंगे कुछ, वे समझेंगे कुछ, यानी कि कम्युनिकेशन गैप होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कोई भी बात अगर करना है तो सोच समझ करके करें। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध भी चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, थोड़ा सोच समझ के बात करें, डिप्लोमेटिकली बात करें, क्योंकि ये पीरियड जो आपका बना हुआ है, खासकर 14 जनवरी तक आप बोलेंगे कुछ, वे समझेंगे कुछ, यानी कि कम्युनिकेशन गैप होने की संभावनाएं बन रही हैं। 15 जनवरी से अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, अपनी बात को बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय लेंगे, क्योंकि 15 जनवरी से मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब 6वें भाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 6वें भाव होता है आपके लोन्स का, बीमारी से संबंधित होता है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको मिला जुला फल मिलेगा। हालांकि ये जो पीरियड आपका बना हुआ है 14 मई 2025 से आपके पत्रिका में गुरु द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, और ये जो पीरियड आपका बना हुआ है
इस पीरियड में आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल करेंगे। हालांकि आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकले हुए हैं, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं। दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं, और लोन लेने से देखिए आपको यहाँ पे बचना है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे आपके जीवन में निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। तो कुछ भी खर्च करने के पहले 4 बार सोचें, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड भी आपके खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। हेल्थ पे आपको आपके ध्यान देना है, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। जनवरी के महीना की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक तो गुरु द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है। 17 जनवरी से बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और 7वें भाव को अगर मैं देख रहा हूं, जो कि आपके स्पाउस या भागीदार का होता है, तो आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा 13 जनवरी से। अगर आप काम भागीदारी में करते हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है ना, तो 13 जनवरी से आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, 15 जनवरी से आपकी स्पाउस या भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा। यहाँ एक तरफ आपको तो वैसे भी क्रोध आ रहा है, आपकी स्पाउस या भागीदार को क्रोध आएगा। अनवांटेड विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से बचें। हालांकि ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना 29 मार्च से, आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार रह रहे हैं। कोई सलाह अगर दे रहे हैं तो उनकी सलाह को अगर आप मान रहे हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलने वाला है, यानी कि शुभ फल ही मिलेगा। तो स्पाउस या भागीदार की सलाह को माने। दूसरी चीज, हो सकता है आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके स्पाउस की मदद लें, या फिर अगर आप आपके भागीदार की मदद ले रहे हैं तो काम में आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलने वाला है। देखिए, 8वें भाव को अगर मैं देख रहा हूं तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिल रहा है। उनके काम में उनके भाग्य भी अच्छा साथ दे रहा है, और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ भी आपको संबंध में मजबूती देखने मिलेगा, पर आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है 29 मई से। और अगर मैं आपका 9वां भाव देख रहा हूं, जो कि आपके भाग्य का भाव होता है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। हालांकि देखिए, थोड़ा डिले आपको देखने मिलेगा, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल लगभग रहते हैं, और शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जब फल भी प्रदान करते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे वे प्रदान करते हैं, पर आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ दे रहा है। 10वां भाव अगर मैं देख रहा हूं तो 10वां भाव में मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके कर्म भाव होता है। तो आप आपके काम में पूरे महीना मेहनत करने वाले हैं, और आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। देखिए, काम में आप मेहनत कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक रह रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर यहाँ पे ऑफिस का माहौल भी थोड़ा गर्म रहेगा। ये पीरियड खासकर 15 जनवरी के बाद से आपके बॉस को क्रोध ज्यादा आएगा, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें, अनवांटेड विवाद से बचें। और 10वां भाव क्योंकि पिता का भी होता है, तो यहाँ पे आपके पिता के स्वभाव में भी थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलेगा, आपको भी क्रोध आ रहा है। 15 जनवरी के बाद खासकर अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और अनवांटेड विवाद से बचना है। और अब 11वें भाव के बारे में बात करते हैं। 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है। चंद्रमा जब आपके 11वें भाव में 1, 2, 29, 30 और 31 तारीख को विराजमान होंगे, तो चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो आपने ये नोटिस किया होगा कि 29 मार्च 2025 से काम में आपके भले आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, काम में आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। जो लोग भी जॉब स्विच कर रहे हैं, जॉब के ऑफर आ रहे हैं, पर जब इनकम की बात आती है तो सैलरी इंक्रीमेंट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। व्यापार की बात कर रहा हूं तो व्यापार में पैसे मिल रहे हैं, पर जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं मिल रहे हैं, पैसे टूट टूट के मिल रहे हैं। और 12वें भाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 12वें भाव में गुरुदेव विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, खर्चों को आपको आपके कंट्रोल करना है। पहली चीज तो ये है, अनवांटेड खर्चे से बचना है, लोन लेने से बचना है,
दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ जनवरी के महीने में भी आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। और अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, यानी कि देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं या विदेश जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए फेवरेबल समय 16 जनवरी तक रहेगा। आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के खर्चे बढ़े रहेंगे। प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। साधना अगर आप करते हैं तो हो सकता है आप मेडिटेशन भी कहीं बाहर जाके करें, जिसके कारण आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े 16 जनवरी तक। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना जनवरी का महीना, देखिए जनवरी के एक महीना में आप काम को लेकर के मेहनती रहेंगे, चाहे आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम को लेकर के आप मेहनती रहने वाले हैं। इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम भी आपका होगा, बस जितना आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत कम आपको इनकम भले देखने मिले, पर आपको इनकम भी होगा। बस एक चीज का ध्यान देना है, कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयास को बढ़ाना है। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको प्रयास ज्यादा करना है, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बना हुआ है कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे, उसमें आप डीले देखेंगे। तो अपने प्रयास को बढ़ाएं। अगर 100% एफर्ट ले रहे हैं तो 150% एफर्ट लेने का कोशिश करेंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोगों के द्वारा अगर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा डिले उनके तरफ से हो रहा है तो किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 11 से 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 से 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।